एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द आर्ट विजनरी। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे डीएसएसबी के सिलेबस में है। वो है फोक आर्ट। अगर आपने डीएसएसबी के सिलेबस की पुरानी वीडियो नहीं देखी है, जिसमें मैंने सारा सिलेबस का बाइफिकेशन किया है, आपको बताया कि आपको कहाँ से पढ़ना है और कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको ज़रूर कवर करने चाहिए, यू कैन वॉच दैट वीडियो बिफोर दिस। जो आज हम फोक आर्ट कर रहे हैं, दैट इज फॉर पेपर 1 स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर आर्ट स्टूडेंट्स। क्योंकि जो ये टॉपिक है आर्ट एंड लिटरेचर का, आर्ट एंड कल्चर का, आपके पेपर 1 में, दैट इज़ वेरी सिमिलर टू द फोक आर्ट का जो टॉपिक है हमारे आर्ट स्टूडेंट्स के लिए। और ये आर्ट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही आसान होने वाला है। प्लस जो आज वाला हमारा वीडियो होगा वो दोनों के लिए होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। सो वी शुड स्टार्ट नाउ। ऑलराइट, पहला जो टॉपिक है हमारा वो होगा मधुबनी आर्ट। एज यू कैन सी, मधुबनी आर्ट का जो रीजन है या फिर ये कहाँ से है, बेसिकली मिथिला, बिहार। मैं आपको कुछ पॉइंट्स भी बताऊंगी या कुछ शॉर्टकट्स बताऊंगी जिनसे आपको ये चीज़ें याद रहने लगेंगी। मिथिला, मिथिला से हमें क्या याद आता है? अगर हमने रामायण पढ़ी है तो उसमें मिथिला की राजकुमारी सीता को कहा जाता है। ओके, तो मिथिला बिहार में है और इसी से हम याद रखेंगे मिथिला पेंटिंग्स एज वेल, जिनको हम मधुबनी पेंटिंग्स भी कहते हैं। अब कुछ इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द ज्योमेट्रिक पैटर्न्स एंड यूज ऑफ टू डायमेंशनल इमेजरी। टू डायमेंशन मतलब 2D। आई एम श्योर आपको 2D और 3D के बीच में डिफरेंस पता है। तो जो मधुबनी पेंटिंग है, इनका सबसे पहला पॉइंट क्या है? एक तो इसमें ज्योमेट्रिक पैटर्न्स यूज होते हैं एंड टू डायमेंशनल इमेजरी यूज होती है। नेक्स्ट इज कि इसमें हिंदू सीन्स बहुत डिपिक्ट किए जाते हैं। ऑलराइट, हिंदू एपिक्स जो होते हैं ना, हमारे रामायण, महाभारत एंड राधा कृष्ण, इन सब की जो इमेजरी है ये ज़्यादा है, इसके अंदर इन चीज़ों की पेंटिंग ज़्यादा की जाती है। इसलिए तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो है ये सिंबलिक फिगर्स जो है। जो सिंबॉलिक फिगर्स हैं यहाँ पे, फिश फॉर गुड लक एंड फर्टिलिटी, सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया यहाँ पे जो एनिमल है वो फिश है। ऑलराइट, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये कई बार क्वेश्चन में आता है कि कौन से रीजन का आर्ट है जिसमें फिश को यूज किया जाता है फॉर गुड लक एंड फॉर फर्टिलिटी। याद रखेंगे, मधुबनी पेंटिंग ऑल्सो नोन एज मिथिला पेंटिंग हैव सीन्स डिपिक्टेड फ्रॉम हिंदू एपिक्स, जिसमें सबसे ज्यादा यूज किया गया एनिमल है फिश फॉर गुड लक एंड फर्टिलिटी। और जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज नेचुरल ऑब्जेक्ट्स लाइक सन, मून एंड सेक्रेड प्लैनेट्स आर कॉमन। इसके अंदर जो सन मून है उनकी भी काफी डिपिक्शन है। Now, next is the space is entirely filled with the design of flowers, birds, animals and geometric shapes. जो ज्योमेट्रिक शेप्स हैं ये हमने पहले पॉइंट में ही पढ़ा था। और जो आप ये पेंटिंग देख रहे हैं, यू कैन इजीली इमेजिन कि इनमें ब्लैंक स्पेसेस बिल्कुल पसंद नहीं थे, तो इसलिए जितने भी स्पेसेस थे पूरी तरह फिल रखते थे, फिर वो चाहे डिजाइन्स के थ्रू हो, फ्लावर्स के थ्रू हो, बर्ड्स या एनिमल्स के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर आर्ट स्टूडेंट्स, कि ये जो पेंटिंग है इसका बेस क्या रहता है और इसके अंदर जो कलर्स यूज होते हैं वो कौन से होते हैं। पहली बात, इसका बेस जो होता है वो प्लास्टर्ड होता है। ऑलराइट, प्लास्टर किया जाता है जिस सरफेस पे इसको बनाया जाता है, और ये मेजरली वॉल्स पे बनाई जाती है। वॉल्स में बनाई जाती है, इनके थीम्स मैंने आपको पहले बता दिए। और किस चीज से बनाई जाती है? पेंट इज मेड फ्रॉम पाउडर्ड राइस पेस्ट। चावल का पाउडर बना के, उसका पेस्ट बना के उससे बनाई जाती है। और कलर्स कौन से यूज होते हैं? नेचुरल डाइज एंड पिगमेंट्स। नेक्स्ट इज द जीआई स्टेटस। जीआई स्टेटस का मतलब होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। जब हम कहते हैं जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, इसका मतलब है कि इस पेंटिंग को एक ओहदा दे दिया गया है कि ये पेंटिंग मेजरली बिहार से ही बिलोंग करती है। जब हम मधुबनी पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग की बात करेंगे तो एवरीवन विल गेट टू नो कि ये बिहार की पेंटिंग है। इसको बोला जाएगा कि ऑथेंटिकली बिहार में ही बनाई जाती है, इसका ओरिजिनेट बिहार से ही है। ऑलराइट,
जीआई स्टेटस जो है हमारे काफ़ी सारे फोक आर्ट पेंटिंग्स को मिले हुए हैं एंड वी नीड टू रिमेंबर दोस्त। प्लीज़ आप अपने नोटबुक्स में नोट करते जाइएगा जितने भी जीआई स्टेटस वाले पेंटिंग्स हैं, इनके पूरे चांसेस हैं आपके पेपर 1 में आने की एंड इवन फॉर सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर ऑफ पेपर आर्ट्स। ओके, ना टॉपिक्स इसमें क्या है? जगदम्बा देवी, बउआ देवी, भारती दयाल, गंगा देवी आर एसोसिएटेड। इनके अलावा जब आपसे पूछा जाएगा तो फिर से वही बात कि इसमें एक तो राधा कृष्ण की काफी है और राम सीता। राम सीता में भी इनकी मैरिज के जो सीन्स हैं काफी कॉमनली दिखते हैं हम। राइट, मूविंग ऑन। मूविंग ऑन, नेक्स्ट पेंटिंग इज, ओह वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग, पटचित्र पेंटिंग। इसका जो डिस्क्रिप्शन है, जो हमने पहले वाली पेंटिंग की है मिथिला पेंटिंग, वो हमारे एनसीईआरटी में भी है, तो इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते। इट हैज 100% ऑफ चांसेस ऑफ बीइंग आस्क्ड इन दी क्वेश्चन पेपर एंड योर एग्जाम्स। नेक्स्ट पेंटिंग वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, पटचित्र पेंटिंग। पटचित्र पेंटिंग का जो ओरिजिन है या रीजन है वो है उड़ीसा। चलो, अब जब मैं उड़ीसा बोलती हूँ तो उड़ीसा के नाम से आपको अपने आप ही नाम याद आता है, पुरी, है ना? पुरी टेम्पल, वी ऑल नो जगन्नाथ पुरी टेम्पल जो है यहाँ उड़ीसा का सबसे फेमस टेम्पल है। हमने ये अपने पढ़ा भी है काफी बार हिस्ट्री में या हिस्ट्री ऑफ आर्ट में। तो इसका पहला पॉइंट वहीं से आता है, इंस्पायर्ड फ्रॉम जगन्नाथ एंड वैष्णव कल्ट। जब हम कल्ट की बात करते हैं तो कल्ट होता है वहाँ का कल्चर जो कि वैष्णव है। एंड पेंटर्स आर नोन एज चित्रकार। वहाँ पे पेंटर्स जो पटचित्र पेंटिंग बनाते हैं उनको चित्रकार कहा जाता है। मिक्स ऑफ क्लासिकल एंड फोक एलिमेंट्स होता है इस पेंटिंग में। बेस इज ट्रीटेड क्लोथ एंड नेचुरल यूज्ड कलर्स। ओके, नाउ जो पटचित्र पेंटिंग है, ये किससे बनाई जाती है? एक पीस ऑफ क्लोथ पे बनाई जाती है, जो कि एक पीस ऑफ क्लोथ पे बनाई जाती है, जो पहले ही ट्रीट किया गया होता है कुछ केमिकल से, और उसके ऊपर जो कलर्स होंगे वो नेचुरली यूज्ड होंगे। अच्छा, एक बात ध्यान रखें आप सब, सबसे कॉमन चीज जो रहेगी जितने भी हमारे फोक पेंटिंग्स के या फोक आर्ट के पेंटिंग्स हैं या जितना भी हमारा फोक आर्ट है उसमें जो कलर यूज होगा ना, मेजरली नेचुरल कलर होगा। ऑब्वियसली फोक आर्ट जो हम बोलते हैं, फोक आर्ट जो है हमारा ट्रेडिशनल आर्ट है। ट्रेडिशन बहुत पहले शुरू हो गए थे सिंथेटिक कलर से, जो है वो आज तक चलते आ रहे हैं और इसीलिए हम उन्हें सेव भी कर रहे हैं, उन्हें प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप कलर्स की बात करते हैं इनमें तो मेजरली सब में नेचुरल कलर्स ही यूज किए गए हैं। ऑलराइट, okay, so the next point is Patchitra on palm leaf is also known as Tala Patchitra. Again, very important. जो पटचित्र पेंटिंग है अगर वो कपड़े पे की गई है तो हम उसे पटचित्र ही बोलते हैं। पटचित्र क्यों बोलते हैं? पट का मतलब सबको पता होगा इस कपड़ा, फैब्रिक, क्लोथ, इसलिए पटचित्र। बट जब हम यही पेंटिंग एक पाम लीफ पे करते हैं, जो पाम लीव्स आई एम श्योर आपको पता है क्या है, जो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़नी स्टार्ट की है तो 12th की जो एनसीईआरटी है उसका फर्स्ट चैप्टर में ही है कि जो पेंटिंग्स फर्स्ट टाइम बनाई गई थी, स्पेशली मिनिएचर मिनिएचर पेंटिंग्स जो बनाई गई थी वो पाम लीव्स पे स्टार्ट की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज ये पढ़िएगा जरूर और इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। ऑलराइट, तो जब पाम लीव्स पे करते हैं इन्हें तो इनका नाम पटचित्र की जगह तला पटचित्र हो जाता है। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। नेक्स्ट इज पटुआ आर्ट। पटुआ आर्ट इज द रीजन फ्रॉम बंगाल। पटुआ आर्ट कहाँ से बिलोंग करता है? बंगाल से बिलोंग करता है। ऑलराइट, नाउ हाँ जी, ठीक है, बंगाल रीजन से बिलोंग करता है। ये कहाँ का क्या ट्रेडिशन को बोलते हैं? मंगल काव्यास ट्रेडिशन। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, प्लीज नोट इट डाउन। नेक्स्ट इज पट और स्क्रोल्स फॉर पेंटिंग्स। ओके, पटुआ आर्ट क्या होता है? हमने ऊपर देखा कि पट चित्र में एक फैब्रिक पे पेंटिंग बनाई जाती है।
राइट, एक ट्रीटेड फैब्रिक होता है, कपड़ा होता है, उसके ऊपर पेंटिंग बनाई जाती है। पर जब हम पटुआ की बात करते हैं ना, पटुआ पेंटिंग में क्या होता है, यही फैब्रिक तो होगा, बट इसको बाद में रोल कर दिया जाता है। ठीक है, इसको रोल कर दिया जाता है एंड इट बिकम्स लाइक सिलेंडर। तो जब इनमें पेंटिंग की जाती है ना, तो मेजरली इनका जो काम होता है, अगर हमने इन्हें रोल कर दिया, जब हम रोल धीरे धीरे खोलते जाएंगे तो रिवील होता जाएगा एक एक करके पेंटिंग्स, एंड मेजरली दैट इज यूज्ड फॉर स्टोरी टेलिंग पर्पसेस। देखिए नेक्स्ट पॉइंट यही है कि स्टोरी टेलिंग थ्रू पेंटिंग्स, इसीलिए जब रोल है वो एक रोल है, जब हम इसे धीरे धीरे खोलते जाएंगे, एक पेंटिंग रिवील हो रही है, फिर नेक्स्ट पेंटिंग रिवील हो रही है, ये एक तरह से एपिसोड्स की तरह काम करता है। और ये जो ट्रेडिशन था, ये पेंटिंग्स को बताने को, स्टोरीज टेलिंग के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता था। इवन इन प्रेजेंट डे ये आज भी इज यूज्ड फॉर पॉलिटिकल एंड सोशल इश्यूज। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है अपने कल्चर से जुड़े रहने की, कि पॉलिटिक्स में आज भी लोग इसे, अपने प्रेजेंट डे जो पॉलिटिशियंस हैं, इसे यूज करते हैं फॉर सोशल इश्यूज। ह्यूज इनकल्शन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, इसमें ह्यूज इनकल्शन है ऑफ ह्यूमन मुस्लिम कम्युनिटी। ऑल राइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारी पैटकर पेंटिंग। इसका जो रीजन है जहाँ से बिलोंग करती है, दैट इज झारखंड। पेंटिंग्स बाय ट्राइबल। ओके, झारखंड से मेजरली क्या याद आता है, इफ यू हैव सीन दैट मूवी चक दे इंडिया, है ना, उसमें दो लड़कियां होती हैं झारखंड से होती हैं, है ना, और उनका काफी मजाक उड़ाया जाता है कि तुम तो ऐसे हो वैसे हो, तुम जंगल से आए हो, जंगल से भाग के आए हो। तो अगर थोड़ा सा स्टीरियोटाइप लेके चले, तो हमें एकदम से याद आ जाएगा कि पेटकर पेंटिंग अगर झारखंड से है, तो ऑब्वियसली ये पेंटिंग बाय ट्राइबल ही होगी, ये ट्राइबल लोग ही बनाते होंगे। एंड अगेन दीज आर स्क्रोल पेंटिंग। स्क्रोल पेंटिंग का मैं आपको बता चुकी हूँ इसमें भी, कि मेजरली ये स्टोरी टेलिंग में काम आती थी। नेक्स्ट इज कल्चरल एसोसिएशन विद मामनसा, एंड कॉमन थीम इज ह्यूमन लाइफ पोस्ट डेथ। ये इनका कॉमन थीम सबसे अलग है, ये थीम मैंने कहीं किसी भी फोक आर्ट में नहीं देखा है, किसी भी फोक पेंटिंग में नहीं देखा है। प्लीज ये जरूर ध्यान रखना कि इनका जो पेटकर पेंटिंग्स हैं जो मेड बाय ट्राइबल पीपल हैं, इनका जो थीम रहता है वो रहता है ह्यूमन लाइफ पोस्ट डेथ। ह्यूमन लाइफ पोस्ट डेथ, कि मरने के बाद हमारी क्या लाइफ होती है, कि हमारा सोल क्या ट्रैवल कर रहा है, उसके बाद मरने के बाद हम कहाँ जा रहे हैं, क्या रहता है हमारे साथ ही, क्या होता है, वो उनके थीम्स होते हैं। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। ओके, दिस इज माय पर्सनल फेवरेट, कलमकारी पेंटिंग। कलमकारी पेंटिंग जो है उसका जो जहाँ से रीजन से वो बिलोंग करती है, दैट इज आंध्र प्रदेश। अगर हम याद रखें तो इट्स मेजरली आंध्र प्रदेश। और बहुत पर्टिकुलरली अगर आपको याद रखना है, दैट इज श्री कलाहस्ती एंड माचिलीपट्टनम। बाकी इतना पर्टिकुलरली आपसे पूछा नहीं जाता कि आपको ये दोनों याद करना पड़े, सो यू कुड ओनली स्टिक टू आंध्र प्रदेश या कलमकारी पेंटिंग्स आर फॉर आंध्र प्रदेश। और इस पेंटिंग को अगेन प्लीज नोट इट डाउन इन योर नोटबुक्स, जीआई स्टेटस मिला है। जीआई स्टेटस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इज ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। ऑल राइट, नाउ पेन, दैट इज ऑल्सो नोन एज कलम इन हिंदी, एंड क्राफ्टमैनशिप, कारी। ठीक है, कलम से की गई कारी, पेन से की गई क्राफ्टमैनशिप, एज द नेम सजेस्ट, कलमकारी। ठीक है, इसमें क्या होता है, शार्प पॉइंटेड बैम्बो टूल्स। बैम्बो टूल्स होती हैं कि हमने ब्रश नहीं यूज किया, बैम्बो टूल्स अगर आपने देखे होंगे, जब पुराने लोग तख्ती पे लिखते थे तो आगे से उसको कट कर लेते थे पेंसिल की तरह, जैसे आजकल इंक पेन की निब होती है ना, उस टाइप से कट कर लेते थे, और वो बहुत शार्प होता था, आगे से पॉइंटेड होता था, उसे यूज किया जाता था फॉर द पेंटिंग इन कलमकारी। इनका बेस क्या रहता है, अगेन कॉटन फैब्रिक, वेजिटेबल डाइज, ऑब्वियसली दीज आर नेचुरल, एग्जिस्टेड फ्रॉम विजयनगर एम्पायर। इनकी जो बिगिनिंग है विजयनगरा एम्पायर से स्टार्ट हुई है। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है ये, आपके एनसीईआरटी में भी काफी बार मेंशन है, इसका काफी अम, आजकल चल भी रहा है, साड़ीज आजकल इनका बहुत ट्रेंड में है, कलमकारी आर्ट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट।
वर्ली आर्ट। वर्ली आर्ट कहाँ से है मेजरली? इट बिलोंग्स टू गुजरात एंड महाराष्ट्र। ट्राइबल आर्ट है। कब से? टाइम पीरियड इज नॉट रिक्वायर्ड। ये रिचुअलिस्टिक आर्ट है। रिचुअलिस्टिक आर्ट होता है जिसमें हमारे रिचुअल्स दिखाए जाते हैं या फिर ट्रेडिशंस दिखाए जाते हैं। ऑलराइट, दोस आर रिचुअलिस्टिक पेंटिंग। इनके जो सीन्स होते हैं डेली लाइफ के सीन्स होते हैं, जैसे कि फिशिंग, हंटिंग, फार्मिंग, डांसेस, एनिमल्स, ट्रीज एंड फेस्टिवल्स। ऑलराइट, ये इनके थीम्स रहते हैं। ट्रेडिशनली डन ऑन वॉल्स विद ज्योमेट्रिक सिंबल्स। इन्हें दीवारों पे किया जाता है। ज्योमेट्रिक सिंबल्स बहुत यूज करते हैं ये, ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर। ओके, नाउ अगर आप ये पेंटिंग देख रहे हैं तो आपको याद है हम वो स्टिक वाले फिगर्स बनाते थे? ओके। इसमें बन नहीं रहे बहुत अच्छे से ऑन द पेन टैब। और राइट, अगर आपको समझ आ रहा है तो हम ऐसे ही बनाते थे ना। ये वर्ली आर्ट है। ओके, वर्ली आर्ट। और ये देखो, ये पेंटिंग ये रही। इसमें आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे सर्कल से बन रहा है। ज्योमेट्रिकल ही फिगर्स हैं अगर हम ऐसे बनाते थे इन्हें। सर्कल हो गया, देन ट्रायंगल, इन्वर्टेड ट्रायंगल, ये। ठीक है, ये रहता है हमारा। तो इसमें ट्रायंगल यूज हो रहा है, सर्कल यूज हो रहा है, तो इससे हमें याद रहेगा कि ये वर्डली आर्ट में ज्योमेट्रिकल सिंबल यूज होते हैं। मेजरली से गोल 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 में बनाया जाता है, जैसे इसमें बनाया हुआ है, या फिर स्क्वायर में बनाया जाएगा कोई। अगर आपने वर्डली पेंटिंग्स देखी हैं तो आपको दिखता भी होगा, कई बार डांसिंग के सीन्स होते हैं इनमें, फार्मिंग के सीन्स होते हैं। तो ये मेजरली वर्डली आर्ट का रहता है। नेक्स्ट पॉइंट इज बेस मेड अप ऑफ मड एंड काउ डंग एक्सेट्रा। जो इसका बेस तैयार किया जाता है फॉर दिस पेंटिंग इज मेजरली मड एंड काउ डंग। और कहाँ की जाती है? ये वॉल्स पे की जाती है, डन ऑन वॉल्स। तभी तो मड और काउ डंग का पेस्ट लगाएंगे उस पे। नेक्स्ट इज अगेन पेंट किससे किया जाएगा? जो व्हाइट पिगमेंट है वो होगा मिक्सचर ऑफ गम एंड राइस पाउडर। हमने जो सबसे पहले की थी मधुबनी पेंटिंग, उसमें सिर्फ आ, उसमें सिर्फ जो पेंटिंग की गई थी वो की गई थी सिर्फ राइस पाउडर के पेस्ट से। मधुबनी में सिर्फ राइस पाउडर का पेस्ट यूज होता है, लेकिन वर्ली में ये यूज कर रहे हैं गम एंड राइस पाउडर। ऑलराइट, मेजर डिफरेंस, प्लीज नोट इट डाउन। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। Next and the last painting for today is Thanka painting. Sorry, we have another more. थंका एंड मंजूषा पेंटिंग। पहले हम करते हैं थंका पेंटिंग। थंका पेंटिंग का जो रीजन है दैट इज मेजरली हमारा जो इधर नॉर्थ साइड में पहाड़ वाला रीजन है ना, अगर हम याद रखना चाहें तो एक उस एंगल से, ये इधर का है सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख एंड अरुणाचल प्रदेश। ओके, ये पूरा एक लाइन में है। यहाँ से शुरू होता है सिक्किम, यहाँ पे आ गया हमारा हिमाचल, यहाँ अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पे इससे ऊपर हो गया लद्दाख। ओके, ऐसे याद रख सकते हैं हम कि ये पूरा एक ही लाइन में है। नाउ हमें ये पता है कि हम सिक्किम जाते हैं बुद्धिस्ट मॉन्स्ट्रीज देखने के लिए, तो इनका जो रिलेटेड रिलीजन होगा वो बुद्धिज्म है। यहाँ पे थंका पेंटिंग्स का बेस ऑफ कॉटन कैनवस, ऑब्वियसली मेजरली सबका कॉटन कैनवस है, या फिर बर्ली और मधुबनी का वो है, वॉल्स हैं जिन मड और प्लास्टर की गई हैं। नेक्स्ट इज इसके सिग्निफिकेंस ऑफ कलर्स बहुत है। हमने किसी में नहीं पढ़ा सिग्निफिकेंस ऑफ कलर अभी तक। नाउ हम पढ़ रहे हैं फॉर थंका पेंटिंग, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ कलर लाइक रेड फॉर इंटेंसिटी ऑफ पैशन, वाइट फॉर सेरेनिटी, ब्लैक डिपिक्ट्स एंगर, ग्रीन रिप्रेजेंट्स कॉन्शियसनेस। ये आपको याद करना पड़ेगा प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूछा जा सकता है फॉर आर्ट स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट पेंटिंग इज इन सब पेंटिंग्स के साथ में मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लगाए हुए हैं, यू कैन गो थ्रू दोस ताकि आपको थोड़ा सा याद करने में आसान हो जाए। ऑलराइट, नेक्स्ट इज मंजूषा पेंटिंग और अंगिका आर्ट। ये जो नाम है ये हर जगह नहीं मिलेगा आपको। मंजूषा पेंटिंग मिलेगा बट अंगिका आर्ट के नाम से नहीं मिलेगा जल्दी से कहीं। प्लीज ये याद रखिएगा। और हमारा रीजन क्या रहेगा? बगलपुर और बिहार। इसका रीजन क्या है? बगलपुर और बिहार। स्नेक पेंटिंग executed on boxes of jute and paper related to Anga Mahajनपदा। जनपदा महाजनपदा इज द किंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग नहीं है बट जस्ट फॉर द सेक कि हम चांस नहीं लेंगे। याद रखिएगा कि अगर हमें मधुबनी के साथ कोई नाम दिया जाए तो मंजूषा पेंटिंग या अंगिका पेंटिंग है। और स्नेक पेंटिंग्स होती हैं यहाँ पे, और एग्जीक्यूटेड ऑन द बॉक्सेस ऑफ जूट एंड पेपर रिलेटेड टू अंगा
जनपद, महाजनपद। ऑल राइट क्लास, दिस इज ऑल फॉर द टुडेज एंड आई होप आपको अच्छा लगा वो सेशन। एंड इफ़ यू वांट मी टू कीप मेकिंग दिस वीडियोस प्लीज़ कमेंट डाउन ऑन दिस सेक्शन। और अगर आपको कुछ और पूछना है या इज देयर एनीथिंग आई कैन ऐड टू द वीडियोस, दैट वुड बी वेरी नाइस। मैं यू कैन कमेंट डाउन हियर। ऑलराइट, थैंक यू। आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम बात करेंगे और कुछ पेंटिंग्स की जो ज़रूरी हैं फोक आर्ट के लिए। ऑलराइट, थैंक यू।